हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी क्रैक। मैं आपका दोस्त रविंद्र गंगवार। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम एक एवरेज मान के चलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमारा आता है। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन, हमारा 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आता है। अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसमें हम पढ़ते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड सेकंड है हमारा मोनेरा। मोनेरा हम एक मोनेरा के बारे में बताते हैं। मोनेरा से एक क्वेश्चन तो हमारा तय है हर साल। आप पेपर उठा के देखिए, 20, 21, 22, 23 या उससे पहले के पेपर, हर साल मोनेरा से एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, एंड इसके बाद हम बात करते हैं नंबर थर्ड, हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। एंड नंबर फोर्थ फंजाई। एंड नंबर फिफ्थ हमारा वायरस एंड वायराइड्स। एंड नंबर फिफ्थ है हमारा वायरस एंड वायरस, वायराइड, लाइकेन एंड प्रॉन्स। ये हमारे टॉपिक हैं, तो इन्हें हमें पढ़ना है। तो हम बात करते हैं सबसे, अगर हम इनमें इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो मोनेरा से एक क्वेश्चन तो हमारा आता है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए और टॉपिक्स हैं इनसे 2 क्वेश्चन और आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कोशिश करेंगे 4 से 5 लेक्चर में खत्म करने में। ठीक है, ओके। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में एंड मोनेरा की। आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। यहाँ पे बात की टू, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आगे सबसे पहले हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स गिवन बाय, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है अरिस्टोटल। तो हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम है क्या? अरिस्टोटल। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले हम लिखते हैं अरिस्टोटल। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं अरिस्टोटल साहब, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था अरिस्टोटल। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरिस्टोटल साहब। ठीक है,
तो अरिस्टोटल साहब ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने किसका यूज किया था? सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया था। इन्होंने यूज किया था, क्या यूज किया था? सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का। इन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज करके इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट और एनिमल को अलग अलग। इन्होंने प्लांट को, सबसे पहले हम बात करते प्लांट की। अरिस्टोटल साहब ने प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हर्ब, सेकंड सर्व एंड थर्ड ट्री। हर्ब क्या होते हैं? हर्ब वो होते हैं जिनका तना हरा होता है। सर्व क्या होते हैं? झाड़ी वाले होते हैं। एंड ट्री जो कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, जिनमें लकड़ियां होती हैं। ठीक है। अरिस्टोटल साहब फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने यूज किया था सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था 3 भागों में। फर्स्ट हर्ब, सेकंड सर्व एंड थर्ड ट्री। अब बात करते एनिमल की। इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया था दो ग्रुप में। एक वो जिनके पास क्या था? रेड ब्लड प्रेजेंट। क्या है? रेड ब्लड प्रेजेंट था। एक वो जिनके पास रेड ब्लड कैसा है? एब्सेंट। अगर रेड ब्लड प्रेजेंट है तो इसे क्या कहते हैं? इनिमा कहते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं रेड ब्लड अगर प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं? इनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिमा। अगर रेड ब्लड एब्सेंट है तो इसे क्या कहते हैं? एनिमा। ठीक है। अरिस्टोटल साहब जिन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने किसका यूज किया था? सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया था और डिवाइड किया था प्लांट को 3 ग्रुप में, हर्ब, सर्व एंड ट्री। और एनिमल को 2 भागों में। एक वो जिनके पास रेड ब्लड पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? इनिमा कहते हैं। एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं पाया जाता है, एनिमा कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात। तो ये हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था गिवन बाय लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है भैया? लीनियस है। लीनियस जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंड इसे हम कह सकते हैं, लीनियस साहब को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। अब लीनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने प्लांट और एनिमल को अलग अलग डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिया था सेल वॉल। किस पर बेस्ड? प्लांट और एनिमल को बेस्ड ऑन सेल वॉल। एक वो जिनके पास क्या होता है? सेल वॉल। जिनके पास क्या होता है? सेल
वॉल पाया जाता है, एक तो वो जिनके पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लीनियस, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने इन्होंने डिवाइड किया था दो ग्रुप में, एक हम बात करते हैं एक प्लांट और दूसरा सेकेंड एनिमल। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इनमें एक क्या था, प्लांटे, और दूसरे क्या थे, एनिमल। एक क्या थी, प्लांटे, दूसरी क्या थी, एनिमिलिया। प्लांटे में इन्होंने किस किस को रखा, हम देखते हैं भैया इन्होंने प्लांटे के अंदर किस किस को रखा है। इन्होंने प्लांटे में रखा था, किसे रखा था, बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, ब्रायो ब्रायोफाइट। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं जिम्नो, एनजीओ। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल। एनिमल में इन्होंने रखा था प्रोटोजुआ, फिर पॉरीफेरा, और कहां तक, कॉर्डेटा तक। बट इनके टू किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्या थी, कुछ कमियां थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन कमियों की। जो लीनियस साहब थे, इनके टू किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्या थी, कुछ कमियां थी। इन्होंने प्लांटे में बैक्टीरिया को रखा, एल्गी को रखा, फंजाई को रखा, ब्रायो, जिम्नो और एनजीओ। एनिमल में इन्हें प्रोटोजुआ से लेके कॉर्डेटा तक। अब इन्होंने प्लांटे और एनिमिलिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल की, और इन्होंने डिवाइड किया था। हम बात करते हैं इनके टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में होने वाली कमी। तो लीनियस साहब की पहली सबसे बड़ी कमी थी, इन्होंने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखा। सबसे पहली कमी की थी, प्रोकैरियोट के साथ में किसे रखा, यूकैरियोट को। अब भाई हम कैसे पता करेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट, हम देखते हैं बैक्टीरिया कैसा है हमारा, प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया हमारा कैसा है, प्रोकैरियोट है। जबकि एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो एल्गी हमारा कैसा है, यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, पहली कमी। दूसरी कमी है इनकी क्या थी, दूसरी इन्होंने दूसरी इनकी कमी थी, इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ। हम बात करते हैं भैया यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर की। अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, एल्गी भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, जबकि कुछ फंजाई भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। यहाँ पर जो हमारा जो प्रोटोजुआ होता है उसमें भी कुछ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि ब्रायो, जिम्नो, एंजियो आर मल्टी सेलुलर एंड पॉलीफेरा टू कॉर्डेटा आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, इनकी दूसरी कमी थी, इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रखा। एंड हम बात करते तीसरी कमी की बात, इन्होंने फोटोसिंथेटिक को
नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ, नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रखा। इन्होंने फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रखा। तो लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये तीन कमियां थी। तो हम बात करते फोटोसिंथेटिक टू नॉन फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक, तीन कमियां थी। ठीक है, कमी नंबर फर्स्ट, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखा। कमी नंबर सेकंड, यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रखा। एंड कमी नंबर थर्ड, इन्होंने फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रखा। हम बात करते हैं आगे, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर एच विटेकर। क्या था? आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने 1969, आर एच विटेकर साहब ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्या कौन से ग्रुप, इनके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांच किंगडम थे। फर्स्ट किंगडम जिसका नाम है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड सिक्स्थ एनिमिलिया थे। अब इन्होंने जो लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में कमियां थी, इन्होंने उन कमियों को दूर किया। कैसे? हम देखते हैं। इन्होंने जो पांच किंगडम दिए थे, तो इन्होंने इन किंगडम को कैसे रखा, हम देखते हैं। हम बात करते हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर प्रोकैरियोट। कैसे थे? प्रोकैरियोट थे। जबकि फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया ये कैसे थे? यूकैरियोट थे। तो कमी नंबर फर्स्ट जो हमारी थी वो खत्म हो गई। क्या? प्रोकैरियोट को जो लीनियस साहब ने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखा, आर एच विटेकर साहब ने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से अलग कर दिया। दोनों ग्रुप अलग अलग उन्होंने। तो मोनेरा, प्रोटिस्टार, प्रोकैरियोट, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया आर यूकैरियोट। कमी नंबर फर्स्ट। कमी नंबर सेकंड क्या थी? उन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रखा। तो भैया ये भी कमी हमारी खत्म होगी। कैसे? देखो, मोनेरा आर कैसा है? मोनेरा हमारा प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेल। क्योंकि फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सब कैसे? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, कमी होगी। अब नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, नंबर थर्ड हमारा क्या था? जो प्लांटे हैं भाई, खाना अपना क्या स्वयं बनाते हैं। तो कैसे? फोटोसिंथेटिक। कैसे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कैसे? ऑटोट्रॉफ पे ऑटोट्रॉफ है। जबकि एनिमिलिया की अगर हम बात करते हैं और फंजाई की बात करते हैं, एनिमिलिया और फंजाई अपना खाना स्वयं नहीं बनाते जी। कैसे? हेट्रोट्रॉफिक। कैसे? हेट्रोट्रॉफिक है।
फंजाई और एनिमिलिया बोथ आर हेटरोट्रॉफिक बट ये सेम नहीं है, अलग अलग हेटरोट्रॉफिक है। फंजाई क्या है? फंजाई अपना खाना सड़ा गला खाना, सड़ा गला खाना, जो सड़ा गला खाना होता है तो वो कैसा होता है? फंजाई आर कैसे होते भैया? हेटरोट्रॉफिक हैं, पर हेटरोट्रॉफिक के साथ में ये सेप्रोफिटिक होते हैं। क्योंकि ये सड़ा गला खाना खाते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफिक जो एनिमिलिया की बात करते हैं वे खाना को मार के खाता है। तो कैसा होता है? होलोजोई। ठीक है, ए हो। तो जो लीनियस की कमी थी उन्होंने आर.एच. विटेकर साहब ने उनको खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं जो आर.एच. विटेकर साहब थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया था? 1969 में। कितने ग्रुप थे? 5 ग्रुप थे। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांट, थर्ड क्या था? फंजाई, फोर्थ प्लांटे, फिफ्थ एनिमिलिया थे। ठीक है, अब इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसके बेस पे दिया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बेस था किसका? आर.एच. विटेकर साहब का 5 चीजों पर बेस्ड था। सबसे पहला सेल के स्ट्रक्चर, किस पर बेस्ड था? सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बेस किस पे था? 5 तरीकों पर बेस्ड था। सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ क्या था? रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अगर इसमें हम बात करते हैं, अगर ये हमारे ऑप्शन आते हैं तो सबसे मोस्ट कौन सा होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे मोस्ट। अगर हमारा क्वेश्चन में पूछ लेता है जो आर.एच. विटेकर साहब का 5 क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन, हमारा ऑप्शन है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा सही आंसर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा अगर हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है, हम आगे की तरफ बात करते हैं। हम देखते हैं एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। देखते हमारी एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती? जब यहाँ पे लिखा है सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? जब सभ्यता की स्टार्टिंग हुई थी, कई सारे अटेम्प्ट टू क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गन, कई सारे हमने ट्राई किए थे लिविंग ऑर्गन को क्लासीफाई करने की। ठीक है, पर हम बात करते हैं अरिस्टोटल। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? अरिस्टोटल साहब की बात करते हैं। ये जो एयरलिस्ट, अरिस्टोटल वाज द एयरलिस्ट टू अटेम्प्ट किया था। क्या अटेम्प्ट किया? एक साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल एक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज किया था साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था। किसका यूज किया था? सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया था। और उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था 3 ग्रुप में, ट्री, सब एंड हर्ब। एंड इन्होंने एनिमल की बात करते हैं, एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक वो जिनके पास क्या था? रेड ब्लड, और एक वो थे जिनके पास रेड ब्लड नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा सिस्टम्स था देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लीनियस, जिन्हें 2 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिनमें क्या थी? प्लांटे और एनिमिलिया किंगडम थे। इन्होंने इंक्लूडेड किया था ऑल प्लांट एंड एनिमल को अलग अलग। अब इनके सिस्टम्स में पाई जाने वाली कमी हम बताते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये अलग नहीं कर पाया किस किस को भैया? किसके बिटवीन? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को अलग नहीं कर पाया। तो कमी नंबर फर्स्ट। जो लीनियस साहब का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इन
यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच भी जो कमी को दूर नहीं कर पाए, इन्हें अलग अलग डिवाइड नहीं कर पाया था। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। नंबर 2, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। नंबर 3, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। तो ए नंबर 2 है एंड ए नंबर 3। ठीक है, आगे से छोड़ो। अब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा जो चार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम लिख देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे आरिश बिटेकर साहब ने, जिन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये इनके करेक्टर्स हैं, ये हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं सेल टाइप, कौन कौन कितने प्रोकैरियोट हैं, कितने यूकैरियोट, तो मोनेरा इज द प्रोकैरियोट। मोनेरा हमारा सिर्फ केला है जो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब कैसे हैं, यूकैरियोट। ठीक है, अब सेल वॉल की बात करते हैं। जो मोनेरा है उसका जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, नॉन सेलुलोजिक, उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। किसका होता है, वह बना होता है पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड का बना हुआ होता है मोनेरा। कैसा होता है, नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज नहीं होता, बट बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का होता है। प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। फंजाई में भी, फंजाई किसका होता है, काइटिन का होता है। फंजाई में क्या होता है, काइटिन होता है, क्योंकि प्लांट में सब पाए। जबकि एनिमिलिया की बात करते हैं, एनिमिलिया में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में नहीं पाई जाती, बाकी हर जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मोनेरा कैसा है, सेलुलर। प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है। फंजाई हमारा मल्टी सेलुलर, उसके साथ वो टिश्यू बन जाते हैं। प्लांटी टिश्यू एंड ऑर्गन होता है, जबकि एनिमिलिया टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सब होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोनेरा जो हमारा है, मोनेरा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक होता है। प्रोटिस्टा भी हमारा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। बट फंजाई कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक, और वो भी सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। प्लांटे हमारा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक, वो भी कैसा है, फोटोसिंथेटिक। जबकि हम बात करते हैं एनिमिलिया की बात करते हैं तो एनिमिलिया हमारा कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक होता है और हैलोजन। ठीक है, तो इस चार्ट को हम जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कम से कम इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, बात करते हैं तो आर.एच. विटेकर साहब की एनसीईआरटी के मतलब देखते हैं। आर.एच. विटेकर साहब ने एनसीईआरटी में क्या क्या कहा हम देखते हैं। तो आर.एच. विटेकर साहब ने कहा है, आर.एच. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। कब दिया था भैया, 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक किंगडम को डिफाइंड बाय हिम बाय नेम, उसके नेम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, इनकी क्या थी, मेन क्राइटेरिया थे किसके, क्लासिफिकेशंस के, जो उन्होंने यूज किए थे क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन यूज किया था। सबसे पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर। क्या था, सेल स्ट्रक्चर। नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 4 रिप्रोडक्शन एंड 5 फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये 5 क्राइटेरिया थे प्रो क्लासिफिकेशन जो यूज किए थे किसने, आर.एच. विटेकर साहब ने। कौन से, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, एंड आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेडोमोनास एंड स्पाइरो वगैरह पर प्लेस्ड, इसमें प्लेस्ड करते हैं एल्गी। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, ये वो ही चल रहा है अभी तो लीनियस साहब की बातें छोड़ी थी। ठीक है, छोड़ो इसे। ठीक है, हमें यहीं तक पढ़ना है। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में।
अब स्टार्ट करते किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा से हमारा एक क्वेश्चन है तय, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन एग्जांपल्स को आपको लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो इसमें हमारा क्या है, हम किंगडम की अगर बात करें तो किंगडम की कुछ कैसे पढ़ेंगे, अगर हम सही से अगर हमें याद रखना है तो हमें याद रखने के हम बताते हैं आपको तरीके, कैसे हम किसी भी किंगडम को हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किंगडम का क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, किसी भी किंगडम को पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी हैबिटाट के बारे में बात। अब बात करते हैं हैबिटाट क्या होता है। हैबिटाट का मतलब होता है वह किस वातावरण में रहे, वातावरण कहाँ रह रहा है, तो उसका क्या है, हैबिटाट। नंबर सेकंड हम बात करते हैं शेप क्या है। नंबर थर्ड उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एंड नंबर फोर्थ रिप्रोडक्शन। किंगडम मोनेरा की हम जब स्टार्टिंग करते हैं, हम क्या स्टार्ट करते हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट। हैबिटाट के बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे, शेप, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा का हैबिटाट। तो हम स्टार्टिंग करते हैं किसकी, हैबिटाट के बाद। किसकी स्टार्टिंग करते हैं हम, हैबिटाट। तो हैबिटाट की स्टार्टिंग करते हैं सबसे नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हैबिटाट। एक सेकेंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट, हैबिटाट। तो हम हैबिटाट में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो हम फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, सबसे फर्स्ट पॉइंट। एंड हैबिटाट में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये कैसे होते हैं, माइक्रो एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो अबेंडेंट एंड जो किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो जी क्या होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जी कहाँ होते हैं, एवरीवेयर, हर जगह हो, ठीक है। दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जी कहाँ होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एंड हम आगे बात क्या कहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सरवाइव करते हैं, कहाँ करते हैं, दे लिव रहते हैं कहाँ, एक्सट्रीम हैबिटाट में। दे लिव कहाँ भैया रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटाट में। अब एक्सट्रीम हैबिटाट जैसे डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, जहां पर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहां पर बहुत ही कम जो हमारी क्या है लाइफ है, बहुत ही कम लोग हैं जहां पे क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पर बैक्टीरिया पाई जाते हैं, जैसे डेजर्ट, स्नो, बर्फ बर्फ है, एंड डीप ओशियन, समुद्र में नीचे।
एंड कुछ क्या होते हैं, सम ऑफ देम एज ए पैरासाइट, सम ऑफ देम कैसे होते हैं, पैरासाइट की तरह होते हैं। ठीक है, कुछ पैरासाइट की तरह। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया का हैबिटेट। क्या होता है, बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं जैसे डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। कुछ क्या होते हैं बैक्टीरिया जो कैसे होते, पैरासाइट की तरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे सेप, इसकी बात करते हैं सेप। तो हम बैक्टीरिया की सेप के बारे में बात करते हैं। अगर बैक्टीरिया की सेप की बात करते हैं तो इसके कितने 4 सेप हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्या है, स्पेरिकल। क्या है, स्पेरिकल। नंबर 2 रॉड शेप। नंबर 3 कॉमा शेप। एंड नंबर 4 स्पाइरल। हम बात करते हैं स्पेरिकल शेप। अब इनके शेप की बात करें तो स्पेरिकल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है स्पेरिक। रॉड शेप कैसा होता है, रॉड शेप ऐसा होता है। कॉमा शेप की बात करते हैं तो कॉमा शेप ऐसा होता है, कॉमा की तरह होता है। एंड स्पाइरल की बात करते हैं, स्पाइरल इसमें ये क्या होते हैं, फ्लैजला होता है। ठीक है, तो स्पेरिकल होता है जो, अगर हम बात करते हैं स्पेरिकल, अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं, बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या शो करता है, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप जो क्या करता है, शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया हैव क्या रखता है, मोस्ट, बैक्टीरिया कैन हैव मोस्ट, क्या रखता है, बैक्टीरिया हैव रखता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं सिंपल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बिहेवियर होता है। बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया कैसे, अगर हम बात करते हैं क्या बात करते हैं जी, कैसे होते बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आर ऑटोट्रॉफ। अब बैक्टीरिया कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की तो दो प्रकार के होते हैं। एक कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। एक कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो दूसरे कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक।
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफ्स जो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, जो वास्ट मेजोरिटी, जो सबसे अच्छी टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। क्या बात करते हैं, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, मेजोरिटी vast majority of bacteria कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ। और जो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे सिंथेसाइज करते हैं अपने खाना को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जी किस पे डिपेंड करते हैं, जो डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पर, जो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, बट कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स, कैसा बिहेवियर होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला होता है। जो हमारी जो डाइवर्सिटी थी, हमने बात की थी फर्स्ट एनसीईआरटी में, डाइवर्सिटी की थी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। जो बैक्टीरिया की सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर खत्म। हमने मोनेरा में 3 चीजें पढ़ ली, हैबिटाट पढ़ लिया, उनका शेप पढ़ लिया, उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो बैक्टीरिया में हम सबसे पहले बात करते हैं आके बैक्टीरिया। किसकी बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो हम किंगडम मोनेरा में इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। किंगडम मोनेरा हमारा स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मैंने बोला था हमारी जो एनसीईआरटी होती है, उस जो एनसीईआरटी बुक है वो किसकी, मोनेरा में हम स्टार्टिंग करते, फर्स्ट लाइन क्या कहते हैं, बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये कैसे होते हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एवरीवेयर होते हैं, एंड कहाँ रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटाट में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। कुछ कैसे होते हैं, वेरी फ्यू अदर, जहां पर बहुत ही कम क्या हो तो लाइफ सरवाइव कर सकती हैं। एंड मैनी ऑफ देम, कई सारे कैसे होते हैं, पैरासाइट, मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट। जी कैसा हो गया जी, हमारा पहला क्या है, हैबिटाट। अब हम बात करते हैं शेप में। जी हमारा शेप हो, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी होती है ऑन देयर शेप की बात। तो स्पेरिकल, कोक्कस, स्पेरिकल जी क्या, कोक्कस, कोक्कस कोकई। जो दूसरा क्या, तो रॉड शेप जो क्या होता है, बैसिलस होता है। कॉमा शेप को क्या कहते हैं, बेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेब्रम। और स्पायरल को क्या कहते हैं, स्पायरुलम। तो ये क्या होगा, शेप। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नंबर 3 हमने किसकी बात की, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, वेरी सिंपल, बट कैसा, इसका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बिहेवियर। किसे कंपेयर करते हैं, अदर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, एज ए ग्रुप जो शो क्या करता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो खाना कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, जो हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, जो किस पे डिपेंड करते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म पर, जो डेड या उनका खाना होता है, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म पर। डिपेंड किस पे करते हैं? ऑर्गेनिज्म और अनडेड ऑर्गेनिक मैटर, जो किस पे खाना। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ाया हमने उसका एनसीईआरटी में पढ़ लिया। अब हम आगे किसकी बात करते हैं? हम आगे बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया। स्पेशल बैक्टीरिया स्पेशल क्यों होती है भैया? ये हमारे पुराने बैक्टीरिया होते हैं। आर्के बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया इसलिए होते हैं, ये हार्श हैबिटाट कंडीशन में पाए जाते हैं। हार्श हैबिटाट का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जहां सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में कहते हैं दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्पेशल होते। सम ऑफ देम लिव कहाँ रहते हैं? इन हार्श हैबिटाट में रहते हैं। हार्श हैबिटाट की बात करते हैं तो आर्के बैक्टीरिया, सबसे पहले हमारी लाइन क्या करते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? आर्के बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया। स्पेशल बैक्टीरिया। एंड एक सेकंड नंबर, जी कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, प्रिमिटिव। जी कैसे बैक्टीरिया है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। जी कहाँ रहते? सम दम लिव इन हार्श हैबिटाट। हार्श हैबिटाट की सबसे पहले बात करते हैं, जी कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम। जी कहाँ रहते हैं? जी रहते हैं सबसे पहले एक्सट्रीम साल्टी एरिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम साल्टी एरिया। एक्सट्रीम एक्सट्रीम साल्टी एरिया। जहां पर क्या है? एक्सट्रीम साल्टी एरिया का मतलब जहां पे साल्ट क्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में। एक्सट्रीम साल्टी एरिया इसे क्या कहते हैं? हैलोफिल्स। दूसरे क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग। जहां पर पीएच क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, हॉट स्प्रिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिल कहते हैं। हॉट स्प्रिंग को क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो क्या? हैलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल कहते हैं। एंड मार्सी एरियाज। मार्सी एरिया में कौन? मिथैनोजन। मार्सी एरिया में क्या होता है? मिथैनोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मिथैनोजन होता है, किसकी बात करते हैं? मिथैनोजन की। हम बात कर लेते हैं भैया यहीं पे मिथैनोजेंस कहाँ पाया जाता है? मिथैनोजेंस आर प्रेजेंट इन सेवरल रूमिनेट। जो मिथैनोजेंस कहाँ प्रेजेंट है? सेवरल कैसे होते हैं? रूमिनेट एनिमल। जो रूमिनेट एनिमल्स कैसे होते हैं? काउ एंड बुफैलोस। मिथैनोजेंस कहाँ पाया जाता है? मिथैनोजेंस पाया जाता है। मिथैनोजेंस जो की बात करते हैं, मिथैनोजेंस आर प्रेजेंट in several ruminate animal।
ruminant animal. ruminant animals का मतलब एग्जाम्पल क्या है? काउ एंड बुफेलो. काउ एंड बुफेलो जिनके क्या होता है, डंग गोबर होता है, उसमें क्या होता है, मिथेनोजन से बायोगैस खाएगा. अगर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया में पाया जाने वाला क्या होता है, सेल वॉल. आर्की बैक्टीरिया में जो क्या पाया जाता है, सेल वॉल. जो इनके जो सेल वॉल होता है वो किस में हेल्प करता है, आर्की बैक्टीरिया में जो क्या पाया जाता है, सेल वॉल. सेल वॉल किस में हेल्प करता है, जो सेल वॉल होता है वो हेल्प करता है इन्हें हार्श हैबिटेट कंडीशन में सरवाइव करने में इनकी मदद करता है. ठीक है. इनका क्या होता है, डिफरेंट. अगर हम बात करते हैं जो आर्की बैक्टीरिया, अगर हम बात करते हैं, हमारी एनसीईआरटी कहती है, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है इसमें, हमारी एनसीईआरटी कहते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या कहती है, हम लिख लेते हैं. हमारी एनसीईआरटी कहती है आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया से. आर्की बैक्टीरिया होते हैं डिफर होते फ्रॉम अदर बैक्टीरिया से. क्योंकि अदर बैक्टीरिया से, बिकॉज आर्की बैक्टीरिया के पास क्या होता है, उनका डिफरेंट क्या होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो सरवाइव करता है. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज, क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर. अगर हमारा क्वेश्चन कह लेते हैं, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन के फॉर्म जैसे आता है, आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिकॉज इनका क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आर्की बैक्टीरिया अलग होते हैं, अलग बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं, अलग बैक्टीरिया. ठीक है. अब जैसे हमारा ये कहता है, एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल. जी कहाँ रहते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं. एक्सट्रीम साल्टी एरिया जिसे हैलोफिल कहते हैं, हॉट स्प्रिंग जिसे थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, मैर्सी एरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं. आर्के बैक्टीरिया डिफर होते हैं अदर बैक्टीरिया से, उनका क्यों, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है. एंड ये जो फीचर है क्या, सेल वॉल का अलग होना, ये सरवाइव करता है एक्सट्रीम कंडीशन में. मैथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, गट. किसके गट में, रूमिनेट एनिमल में, जैसे काउ एंड बुफेलोस. एंड दे आर रिस्पांसिबल किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस के लिए. तो यहाँ पर एक लाइन हम लिखे भूल गए थे, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन, कहाँ द प्रेजेंट होता है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ. यहाँ पर एक लाइन हमें लिखनी है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल ruminate एनिमल्स जैसे काउ एंड. ठीक है. तो दोस्तों आज यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है. आज अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं. बाकी जो बचा हुआ है हमारा, क्या बचा है, यू बैक्टीरिया बचा है, माइकोप्लाज्मा बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं. ठीक है. तो ओके, थैंक यू, वॉच द वीडियो. प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें माय वीडियो. ओके, थैंक यू.